हम लोग टू हाफ सेल की बात करते हैं तो एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो देखो ये गैल्वानिक सेल हुआ, ठीक। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ही सेल में होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ही बाल्टी लो, उसमें दो कैथोड एनोड दोनों डिप करा दो तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। अब हमने क्या लिया, गैल्वानिक सेल लिया, ठीक। और गैल्वानिक सेल में हमने क्या डाल दिया, एक में हमने मान दो एनोड डाल दिया, दिस इज एनोड। और दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या डाल दिया, कैथोड डाल दिया, दिस इज कैथोड, ठीक है, कैथोड। तो वेरी सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको हमने क्या किया, इसको वायर से जोड़ा, वायर से जोड़ करके इसको वोल्ट मीटर लगा दिया। ये क्या है, दिस इज नोन एज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसलिए है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको पता करने के लिए। अभी देखो एक दोनों को ले लो तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, अभी तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये वन वे है। तो इसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, आयंस को फ्लो कराने के लिए ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, एक साल्ट ब्रिज लगा रहे हैं, साल्ट ब्रिज में क्या भरा हुआ है, आयंस भरा हुआ है, ठीक। अभी ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा एक एक पॉइंट को। तो ये हुआ साल्ट ब्रिज, ठीक, ये हुआ साल्ट ब्रिज, ठीक। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये जो गैल्वानिक सेल हुआ इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक। और दूसरे वाले को रिडक्शन हाफ सेल, हाँ, अब वेरी गुड, रिडक्शन हाफ सेल। अगर बोला जाए आपसे कि किसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा और किसमें रिडक्शन रिएक्शन होगा, बोलो। सुपर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इसमें रिडक्शन रिएक्शन हुआ, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज तो अच्छी बात आपने बताई। अब देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब समझाओ तो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और रिडक्शन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब बहुत बेसिक से चालू कर रहा हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक और पॉइंट इसी में बताओ। अच्छा, अब कौन सा एटम, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजिली देगा, जो रिएक्टिव होगा वो इजिली जा देगा, या जो कम रिएक्टिव होगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, कौन ज्यादा इजिली। तो इसमें क्या है, रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। तो रिएक्टिव जो मेटल होगा ना, कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव मेटल। तो जो भी आपका मोर रिएक्टिव मेटल होगा, ये बेसिक है, मोर रिएक्टिव मेटल, तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या बनाएंगे, एनोड बनाएंगे कि कैथोड, बोलो। हाँ हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल को हम लोग क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं, ठीक। अब ये क्या करता है, अब मोर को तो एनोड बना दिया, तो दूसरा वाला तो कैथोड होगा। तो लेस रिएक्टिव जो भी होगा, लेस रिएक्टिव, ठीक, लेस रिएक्टिव मेटल को, मेटल हो या नॉन मेटल हो, मेटल विल मेड क्या बोलेंगे उसको, कैथोड बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैथोड, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब ये होगा क्या, इन चीजों को थोड़ा सा समझ लो आप लोग, कि यहाँ पे मान लो ऑक्सीडेशन हुआ तो Zn लिया, तो Zn ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Zn 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन देगा। और कॉपर क्या करेगा, कॉपर 2+ के फॉर्म में रहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। तो जहां जिंक के पास 0 से +2 गया, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0, तो 0 से +2 गया, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ +2 से, हाँ, ये +2 से 0 हो गया, घट गया, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक। अब हम लोगों ने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये बोला था कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी, अब अभी मैत्री ने बताया था कि आपका गैल्वानिक सेल जो होता है वो क्या करता है,
कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, हाँ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वानिक सेल का और भी आपका नाम आपको पहले पता है कि हम पहले लेक्चर में बताए थे कि डैनियल सेल। एक और नाम बताया था आपको, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत सारे नाम हैं, कभी भी लाइफ में कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, तो अब हम लोग आज ये पढ़ने जाने हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या करता है? ये वोल्ट मीटर क्या करता है? इट मेजर्स, क्या बोलता है? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, या ठीक है आप इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस ये भी बोल सकते हो। हालांकि इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को लिखो पोटेंशियल डिफरेंस। चलो आप इसको पहले तो बनाओ और लिखो, इसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल में चलेंगे। हम लोग जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे होते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या बोला जा रहा है कि ये कोई भी सेल है, ठीक। तो अब ये जो वोल्ट मीटर है इसको बोला जाता है कि आपका जो ये वोल्ट मीटर जो देगा वो क्या देगा? ईएमएफ देता है। क्या देता है? ईएमएफ। या ऐसे समझिए कि इसके जब दो स्टैंडर्ड लेंगे, आप ये अगर अकेला है तो आपका मान लीजिए ई नॉट, इसको कैथोड लिखेंगे, ई नॉट कैथोड। अब ई नॉट कैथोड का मतलब होता है, ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये मतलब है ई नॉट का मतलब, ठीक। अब ई नॉट का मतलब आपका हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला चीज हो गया ई कैथोड, और दूसरा चीज अगर हम लोग लिखेंगे तो इसी को अगर ये अकेला है, जब ये कनेक्टेड नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? ई नॉट, इसका क्या हो जाएगा? ई एनोड, ई नॉट एनोड। कब की बात कर रहे हैं? जब ये अकेले हैं। अच्छा, इसको अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हो, रुको, ऐसा भी कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आप कंफ्यूज हो जाए पढ़ाने के बाद तो फिर बेकार हो जाएगा। रुको, इसको दूसरे फॉर्म में पढ़ा देते हैं। पहले देखो हमने क्या लिखा कि स्टैंडर्ड, हमने लिखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे लिख दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले तो ये समझ लो कि क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो मान लो हमने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया, एक कोई भी सोल्यूशन लिया और उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड डिप करा दिया, ठीक, एक सोल्यूशन उसमें डिप करा दिया। अब जब इस इलेक्ट्रोड को हम लोग लेते हैं तो इसमें तो मान लो ये क्या है, जिंक है, ठीक, और जिंक में और इसको जिंक सल्फेट में डिप कराए हैं, जो भी लेंगे उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप कराते हैं। तो जब उस दिन युक्ता ने बताया था कि इसका जब चार्ज की जब बात करते हैं इसके ऊपर, तो मान लो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड कैसा है, इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये करेगा क्या कि ये निगेटिव चार्ज वाले आयंस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं? करेगा। तो अब पॉजिटिव निगेटिव जहां पे दो चार्ज हुआ, तो अभी एक मैत्री ने वर्ड यूज किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस, बोला था पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या होगा, जब पॉजिटिव निगेटिव दो चार्ज उत्पन्न हुआ इस सोल्यूशन के ऊपर, इस सोल्यूशन में, तो क्या कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अंदर, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के डिफरेंस बीच में, मैत्री? तो यहाँ पे जब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है द पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड, जब वो जनरेट होता है, जनरेटेड व्हेन, द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रोड इज, व्हेन इलेक्ट्रोड इज, कहां पे है, व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, कहां पे डिप्ट किया है,
डिप्ड इन साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा? द पोटेंशियल विल जनरेटेड बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन, किसके किसके बीच में जनरेट होगा? बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड, कहां पे? इलेक्ट्रोड्स एंड क्या? इलेक्ट्रोड्स एंड किस, हाँ साल्ट सॉल्यूशन बोले या तो इलेक्ट्रोलाइट बोले, इलेक्ट्रोड्स एंड साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोलाइट, इज नोन एज the potential will generate between electrodes and salt solution when electrode is deep in salt solution is known as उसी को क्या बोलते हैं? known as electrode potential, ठीक, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बोला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बोले इस तरीके से कि क्या ये स्टैंडर्ड होगा कि नॉन स्टैंडर्ड होगा, अगर हमने इसका टेम्परेचर हमेशा इसको लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, तो ये क्या होगा? स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा? तो ये स्टैंडर्ड होगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट से, तो दिस विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड साल्ट सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन साल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक, कौन कौन टाइप के हो सकते हैं उन दोनों को हम समझाते हैं। पहला जो टाइप होगा कि ऑक्सीडेशन, नो ऑक्सीडेशन बोले या तो एनोड, स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल ऐसे बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या आप एक वर्ड टर्म यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल भी बोला जाता है। दूसरा आपका है स्टैंडर्ड, हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने ऑक्सीडेशन की बात किया तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन का जब केस आप लेते हैं तो यहां जब मेटल लेंगे तो मेटल से जब ये होगा तो ये वायर कनेक्टेड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, ठीक, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आया और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज से सराउंड हो जाएगा सॉल्यूशन में। दूसरा चीज, अब हमारे पास दूसरा चीज हम लोग कैथोड, अभी आप लोगों ने रिडक्शन की बात कर रहे थे, ठीक, तो रिडक्शन में अभी जिसने भी बताया था कि रिडक्शन में आप लोगों ने बोला था कि रिडक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो जब ये वायर्स से कनेक्ट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर आएगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता था अभी हम लोग बता रहे थे तो कि रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके बाहर में आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं? यस या नो? अब देखो, अब यहाँ पे जो कि पोटेंशियल डेवलप होता है ऑन एनोड, उसको क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो कैथोड के ऊपर डेवलप होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये वाला क्या था? रिडक्शन हाफ सेल था और ये एग्जांपल हो गया। तो अब करते क्या है इन चीजों को, इसको समझते हैं कि आपका जो ऑक्सीडेशन आपका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं कि ई लेफ्ट, क्या लिखेंगे? अच्छा, ई लेफ्ट, ई एल, ई मतलब एल मतलब क्या है? हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में रखेंगे, तो आपका ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी मैं और समझा रहा हूं इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ, लेकिन किस डायरेक्शन में रखेंगे? हमेशा आपका लेफ्ट रखेंगे, एल ना, लेफ्ट साइड में, समझ में आ रहा है? हमेशा लेफ्ट साइड में। अब ये स्टैंडर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका भी कंडीशन क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग लिए हैं। अच्छा, अब दूसरा चीज हमने क्या किया, इसको भी हमने क्या किया
कि ई नॉट, इसको जब लिखेंगे तो आपका ई नॉट राइट लिखेंगे, ई नॉट। अब ई नॉट अगर इसको हम लोग आर से लिखें तो ये बताओ आर मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्यों रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। ठीक, अब दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे है और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे है, तो इसलिए ई नॉट आर लिखा। दूसरा चीज इसमें ये भी बोला जा सकता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कि ई नॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनोड। इसको भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एनोड। और दूसरे वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वाला जो है इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड। ठीक, ई नॉट कैथोड। अब इसको फिर से समझो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ, द पोटेंशियल विच इज जनरेटेड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड साल्ट सॉल्यूशन, है ना, एंड साल्ट इलेक्ट्रोड एंड साल्ट सॉल्यूशन व्हेन इलेक्ट्रोड इज डीप इन साल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अंडरस्टूड है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है जो भी लेंगे, और टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री रूम टेम्परेचर है, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया, जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है किसी भी मेटल को आप साल्ट सॉल्यूशन में या किसी में डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप वो मेटल आयनाइज होगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा। तो इलेक्ट्रॉन दिया तो सॉल्यूशन के करेस्पॉन्ड में, अब अगर वो हाँ दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा प्लस माइनस। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो आपको उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो। क्या? अगर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देखो जा रहा है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब हमारे पास क्या हुआ कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पता चल गया और ऑक्सीडेशन पता चल गया, और ये आपका राइट साइड में भी पता चल गया कि कैथोड को हम लोग रखेंगे हमेशा राइट साइड और एनोड को हमेशा रखेंगे लेफ्ट साइड। तो इसी में एक और पॉइंट हम समझना चाहते हैं कि ई नॉट सेल, अगर हम लोग लिखा ई नॉट सेल लिखेंगे तो ई नॉट सेल में देखो करते क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फिजिक्स वाले बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई सेल का जो रूल होता है इसको लिखते हैं ई नॉट, है ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसी में थोड़ा सा एक और इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट ऐड करना चाहते हैं कि मान लो हमने ई नॉट सेल तो रहने दिया, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो अगर बोला जाए कि इसमें लेफ्ट और राइट से बताओ तो क्या लिखें, ई नॉट लेफ्ट और राइट से बोलो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट लेफ्ट यहां होगा या यहां होगा, ई नॉट लेफ्ट माइनस ई नॉट एल माइनस ई नॉट आर, या ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ई नॉट लेफ्ट। ठीक, हाँ तो अभी सही बताया, तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट एल, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, एल ई एफ टी। तो अभी तो आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझना आप लोग चालू करोगे। पहले अब इसको इतना समझ में आया, अगर इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से अगर पोटेंशियल जनरेट हुआ तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, अब इसको थोड़ा सा आप लोग कॉपी करिए प्लीज। तो हाँ, एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा, यस या नो, मैत्री? एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो उसको हम लोग क्या बनाए, एनोड या कैथोड?
हाँ एनोड। तो ये एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ये हमको इसको बना दिया एनोड, और ये कम रिएक्टिव है, इसको बना दिया कैथोड। अब इसी से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर ई नॉट वैल्यू निगेटिव आई है, अगर ई नॉट वैल्यू निगेटिव आई है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू मोर निगेटिव। तो मोर निगेटिव आया, मोर निगेटिव, तो ज्यादा निगेटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, एनोड होगा, ज्यादा निगेटिव एनोड होगा। और दूसरा चीज, अगर वो लेस निगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, कैथोड। ये हम कहां से डिराइव किए हैं, ये आप लोगों ने बताया, अभी आप ही लोगों ने बताया ना कि एल्युमिनियम को एनोड बनाओ सर और कॉपर को कैथोड। ये समझ में आ रहा है खुशी? यस सर। तो अगर आप इसको देखो कि अगर हमने इसमें वैल्यू लिखा ई नॉट एल की वैल्यू बोलो, ई नॉट एल की वैल्यू, लाइट चली गई, अभी कट जाएगा, नेट कट जाएगा, 1 सेकेंड से लाइट कट गई थी। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ई नॉट सेल कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे, ई नॉट सेल, इसी को बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड, क्या बोल रहे थे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, ऐसे बोल सकते हैं, POTEN, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, उसके लिए हम डायग्राम करके भी आप लोगों को बता दिया था कि मान लीजिए एक हम लोगों के पास 2 हाफ सेल है, ठीक, और 2 हाफ सेल में हम लोगों ने बोला था कि एक को हम लोग जो लेफ्ट साइड है उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोले, और राइट साइड को क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, अब इसके साथ हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड डालेंगे तो किसमें ज्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, बताओ किसमें ज्यादा रिएक्टिव होगा? एनोड में। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे एनोड किया और ये कैथोड हुआ, तो जो भी आपका कैथोड लेंगे लेस रिएक्टिव मेटल होगा, लेस रिएक्टिव, दोनों में कंपेयर करेंगे, और ये एनोड को लेंगे तो ये क्या होना चाहिए, मोर रिएक्टिव। ठीक, अब हमको क्या करना है कि जब हमने ई सेल लिखा था, ई सेल, तो ई सेल में बताया था कि आइदर आप लिखिए ई राइट माइनस लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक, ये लिखा था। और इसके ऊपर दूसरा मैंने क्या बोला था कि अगर ई राइट ई लेफ्ट अगर आप भूल जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बस इतना सा है। अब इसके ऊपर आप क्या करिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक, तो पहले अगर इसको आप कल लास्ट वाला लाइन नहीं लिखे थे तो इसको पहले लिख लीजिए। अभी ये डिफरेंस में है, अभी आप इसको कनेक्ट नहीं किए हैं, तब के केस की बात कर रहा है कि जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दोनों हैं तब, तो इसको आप थोड़ा सा लिखेंगे, लिख लीजिए। सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। नहीं तो सही तो है। नाउ आर यू लिसनिंग? यस सर। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खुशी सुनाई दे रहा है? आ रही है। अपना देखो, आप अपना वॉल्यूम चेक करो। पहला चीज हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जाता है प्रेडिक्ट द सेल ना, प्रेडिक्ट ना, ऐसे लिखिए, आप चेंज कर देते हैं, कैलकुलेट द ई नॉट सेल ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, है ना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का। उसमें आपका दिया है, पहला चीज इसमें दिया है 3Cu रिएक्शन दिया है, 3Cu2 प्लस 2 एल्युमिनियम करके है, और यहाँ पे Al3+ दे रहा है, और बाद में क्या कर रहे हैं, 3 कॉपर बन गया। ठीक, यहाँ पे क्या चीज दिया है, E0Cu2 अपॉन Cu दिया है कितना, प्लस 0.34 वोल्ट,
और दूसरा आपका ई नॉट AL3 प्लस अपॉन AL की वैल्यू दिया है -1.66 वोल्ट। ठीक, अब इसको बोल क्या रहा है कि अब आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर आप लोगों को ये पता हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, कोई भी सीरीज अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे। मान लीजिए कॉपर है और आपका एल्युमिनियम है, कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा? रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तो एल्युमिनियम एनोड बनेगा। हाँ, एल्युमिनियम एनोड बनेगा क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है और ये कैथोड बनेगा। ठीक, तो अगर इतना पता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपका ई नॉट सेल, अगर ई नॉट सेल क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस क्या लिखेंगे, ई नॉट एनोड। ठीक, अब इसका जब लिखेंगे ई नॉट कैथोड, आपने कॉपर को बना दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या है 0.34, यहाँ पे क्या है 0.34 और यहाँ पे माइनस और माइनस के साथ यहाँ वैल्यू है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 पॉइंट कितना 66, ये भी क्या है, दोनों चीज बोल्ड। हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस में आ जाएगा 1.66 वोल्ट। अब इन दोनों को वो ऐड करिए, 4 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये 2.00 वोल्ट ये आ गया। अब क्या बोल रहा है कि फिजिबिलिटी को प्रेडिक्ट करना है, इसके फिजिबिलिटी को। तो फिजिबिलिटी का मतलब ये क्या है, ये जो वैल्यू आ रही है ई नॉट सेल की वो कैसा आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। जो ये ई नॉट सेल की वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस ई नॉट सेल इज पॉजिटिव, सिंस ई नॉट सेल इज पॉजिटिव सो रिएक्शन इज फिजिबल, तो यहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन इज फिजिबल। ठीक, फिजिबल बोलो या इसको स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा जब कनेक्ट करेंगे। तो समझ में आ गया युक्ता? खुशी को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉपी करिए आप लोग, तो कॉपी करके मुझे बताइए। एनसीईआरटी बुक सारे लोगों के पास है, एनसीईआरटी बुक? यस है कि नहीं? ओपन करो पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69, पेज नंबर 69। अब पेज नंबर 69 में जाओ, अब उसमें कॉलम में चेक करो कि एजी कहाँ पे है। तो एजी ऊपर से चेक करना चालू करो तो आप देखोगे एजी आएगा, किस नंबर पे आएगा, एजी वाला आएगा आपको आयरन से ऊपर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे। तो आप 13 नंबर पे देखेंगे तो उसका एजी की वैल्यू दिया जाए, एजी प्लस अपॉन एजी में वैल्यू दिया जा रहा है 0.80 और ये वैल्यू है प्लस में, प्लस 0 दिया है कि नहीं, देखिए आप लोग। युक्ता मिला आपको? पेज नंबर हाँ, पेज नंबर 69 तो ये मिला। अब युक्ता आप बताओ इसका कि आप दूसरा है जिंक का, Zn का नहीं मिला? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ देखो पेज नंबर 69 है। 71 पे है। ओके, नए बुक में हो सकता है चेंज होगा। अच्छा, जिंक के लिए बताओ कितना है, युक्ता बोलो तो। जिंक का देखो, जिंक कहाँ पे है, आप एकदम नीचे से चालू करोगे तो 2 2 4 2 6 8वें नंबर पे है। जिंक की वैल्यू बोलो युक्ता, जिंक की वैल्यू बोलो। खुशी? हाँ, जिंक की वैल्यू बोलो कितना है? कितना है? -7.6, वेरी गुड। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो जो रिएक्टिव वाला होता है, ये जो निगेटिव ज्यादा निगेटिव होता है वो मोर रिएक्टिव है, ऐसे समझो, ये मोर रिएक्टिव है। और ये वाला क्या है, लेस रिएक्टिव, ऐसे भी समझ सकते हो। या तो रिएक्टिविटी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता हो
तो आपको पता है कि जो आपका सिल्वर होता है बहुत कम रिएक्टिव होता है कंपेयर टू जिंक। तो किसको एनोड बनाए और किसको कैथोड बनाए, कोई बताए? खुशी बोलो। Zn को एनोड। Zn को एनोड। खुशी सही है, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो कैथोड एनोड आपने बना दिया। तो अगर ई सेल लिखो, ई सेल, तो ई सेल लिखोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधे लिख दो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड। ठीक, अब यहाँ पे ई नॉट सेल को, ई नॉट कैथोड की वैल्यू मैत्री ने बोला कि कैथोड इसको बनाने के लिए बोल रही है ऊपर वाले को, तो हमने क्या किया प्लस साइन के साथ 0.80 लगा दिया माइनस, और एनोड की वैल्यू कितना दिया है माइनस 0.76। ठीक, अब इसको क्या करो प्लस 0.80 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा 8 7 15 ना, 8 7 15 6, तो 1.5 आ जाएगा 1.56। अब इसको जोड़ दो, जोड़ो तो इतना ही आएगा ना, ये टोके। अब जोड़ो इसको, देखो कितना आता है, माइनस इंटू माइनस दैट इज माइनस आ गया, एनोड की वैल्यू माइनस दिया है, ये भी सही है। 7 6 है, नेगेटिव साइन। ओके, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, देखो किस में वैल्यू आ रही है, कितना वैल्यू आ रही है बताओ, माइनस इंटू माइनस एनोड हो गया, जिंक एनोड और कैथोड, कितना वैल्यू आ रही है 6 आ रही है, 8 5 13, हाँ 2.36, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ई सेल की वैल्यू क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना आ गया, ए भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा फिजिबल रिएक्शन, दिस विल बी द आल्सो फिजिबल रिएक्शन। समझ में आ गया ये? हाँ, कॉपी कर लीजिए इसको। आप देखें इस क्वेश्चन में, तो आपका कैडमियम दिया गया है, बीच में डबल लाइन है, तो मान लो इस तरीके से हम लोग जब गैल्वानिक सेल थोड़ा सा बताए थे, अभी फिर से पढ़ाएंगे इस क्वेश्चन के बाद, लेकिन फिर भी मैं उसके पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन इसी से रिलेटेड है। तो गैल्वानिक सेल में हमने दो चीज हमने डाल दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोड को हमने क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर या तो वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बता सके। अब इस दोनों ट्यूब को किससे जोड़ते हैं, दोनों ट्यूब, दोनों हाफ सेल को किससे जोड़ेंगे? कोई और चीज जो सेल को जोड़ा जाता है, कल बताया था मैंने, या वायर के अलावा भी कोई चीज जोड़ा जाता है क्या दोनों सेल को? साल्ट ब्रिज, सुपर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, साल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक, अब यहाँ से जब साल्ट ब्रिज लगाएंगे, अभी सब ये पढ़ना है हम लोग को, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कैडमियम और कॉपर लेंगे, तो कैडमियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर। ठीक, तो हमने क्या किया, कैडमियम को हमने क्या कर दिया, एनोड बना दिया कैडमियम को, और लेफ्ट साइड में लिख दिया, और कॉपर को हमने कैथोड बना दिया और उसको राइट साइड में लिखा। अब देखिए, अभी इसको लिखने का एक और तरीका है कि कैडमियम क्या बन रहा है, दोनों के बीच में अगर यहाँ पे हम लोग कैडमियम 2+ से कैडमियम जाए, तो इसको यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रोड, सिंगल लाइन इलेक्ट्रोड, डबल लाइन क्या बनाएगा, साल्ट ब्रिज। फिर क्या जा रहा है, कॉपर 2+ से ये जाएगा कॉपर। तो इसको समझिए, सिंगल लाइन जो है, सिंगल लाइन ये बना जाता है, बताता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड में कुछ भी हो सकता है, एनोड और कैथोड, सिंगल लाइन। अभी ये सिंगल लाइन दिया भी नहीं है इसमें, आगे क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा। डबल लाइन को क्या बोला जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज। तो आप पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखिए कि कैडमियम कॉमा कैडमियम 2+ है, और डबल लाइन है कॉपर 2+ और कॉपर है, तो कॉमा का मतलब यहाँ पे हो गया साल्ट, ये इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है कि ई सेल कैलकुलेट करिए,
तो अगर ई सेल अगर इसके लिए माने तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, एनोड। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए क्या है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना दिया है 0.34 वोल्ट, अब बुक में भी देखेंगे इतना ही मिलेगा, इसके लिए क्या दिया है माइनस 0.40, तो ज्यादा निगेटिव वाला मोर रिएक्टिव है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इसका कैथोड की वैल्यू अगर लिखें तो कैथोड की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड की वैल्यू कितना है माइनस 0.40 वोल्ट। अब यहाँ पे अगर और सॉल्व करेंगे तो 0.34 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 40, तो देखिए कितना आ जाएगा 4 3 7, तो 0.76 वोल्ट। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये भी रिएक्शन कैसा हो जाएगा फिजिबल। समझ में आया खुशी, युक्ता, मैत्री? ओके, तो इसको थोड़ा सा कॉपी करिए आप लोग। उसका हम लोग को सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप तो गैल्वेनिक सेल को और अच्छे से डिफाइन करिए कि ये जो गैल्वेनिक सेल है उसको और अच्छे से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। पहले तो बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल का पढ़ लिया है कि इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और आपका ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बता दिया था, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा और हम डिटेल में करा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे अब करने के लिए। ठीक, अब हम लोग गैल्वेनिक सेल जब भी लेते हैं तो वो क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल कंप्राइजेज ऑफ 2 हाफ सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो केवल एक ही सेल से होता है। तो यहां से क्या बोलता है कि 2 हाफ सेल में हम लोग क्या करते हैं, एक को ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेते हैं और दूसरे को रिडक्शन हाफ सेल लेते हैं, और इसको वोल्ट मीटर से हमने जोड़ दिया, वोल्ट मीटर से ये हुआ। और इन दोनों हाफ सेल को हमने किससे जोड़ा, ये अभी मैत्री ने बोला था कि साल्ट ब्रिज से जोड़ेंगे, तो इन दोनों को हमने क्या बोल दिया कि साल्ट ब्रिज से भी जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से सर्किट सर्कुलर कंप्लीट हो गई, ये सर्किट क्या हो गई कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी टेकिंग प्लेस, है ना। ये कंप्लीट हो गई, इधर से आयन इन सब में मूव कर देगा, और आपका इधर में क्या है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। ठीक, तो अब इसको समझाते हैं कि क्या ये कंपैरिजन है। तो जो ये वाला एनोड है, कब से आप लोग देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड है वहां पे एनोड लिख रहे हैं, और जो राइट साइड है उसको कैथोड लिख रहे हैं। दूसरा चीज हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये वाला क्या है आपका रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक, अब यहाँ पे इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल होता क्या है। तो गैल्वेनिक सेल ऐसे लिखेंगे, गैल्वेनिक सेल इज कंप्राइजेज ऑफ, गैल्वेनिक सेल इज कंप्राइजेज ऑफ, कितने किससे मिलके बना है, कंप्राइजेज ऑफ 2 हाफ सेल, 2 हाफ सेल which are known as, उसको क्या बोलते हैं, known as ऑक्सीडेशन हाफ सेल, पहले को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड द अदर इज दूसरे वाले को उसको क्या बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला रिडक्शन हाफ सेल। अब यहां से पूछा जाएगा कि इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इन रिडक्शन हाफ सेल एंड हैविंग क्या उसमें है, एंड हैविंग एनोड। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन रिडक्शन हाफ सेल कौन सा इलेक्ट्रोड, कैथोड इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट, कौन सा इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है, कैथोड इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट, और उसमें कौन सा रिएक्शन होगा अगर बोला जाए तो प्रेजेंट, एंड कैथोड इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक,
अब इसके साथ एक और पॉइंट जोड़ते हैं, ठीक। अब इसमें क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहां से फिर से लिखना चाहते हैं, यहां से अब इसके बाद से यहां से नीचे से लिखते हैं, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज, कहां पे लिखते हैं, हाफ सेल इज प्लेस्ड, किधर प्लेस्ड किया जाता है, प्लेस्ड लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड एंड रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल कहां पे प्लेस किया जाता है, रिडक्शन हाफ सेल इज प्लेस्ड राइट साइड, रिडक्शन हाफ सेल इज प्लेस्ड, किधर उसको प्लेस्ड करते हैं, राइट साइड, ठीक। व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन दीज टू सेल, व्हेन दीज टू सेल, इन दोनों सेल को क्या करेंगे, दीज टू सेल्स आर, क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बाय, कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज, तब दोनों हाफ सेल को क्या कर सकते हैं, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं, एंड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय, इलेक्ट्रोड्स आर कैसे, कनेक्टेड बाय, किससे आप कनेक्ट करने जा रहे हैं, कनेक्टेड बाय व्हाट, कनेक्टेड बाय वायर विथ वोल्ट मीटर, वायर विथ वोल्ट मीटर, वायर विथ वोल्ट मीटर, अब वहां पे वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, वोल्ट मीटर। अब इसके बाद देन क्या लिखेंगे, सर्किट इज कंप्लीट, देन सर्किट इज कंप्लीट एंड completed and flow of electricity will be taking place, and flow of electricity will takes place, flow of electricity takes place, electricity takes place, ठीक। अब इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस हो जाएगा, और टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, टोटल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज गैल्वानिक सेल। सो this representation is known as galvanic cell, representation is known as galvanic cell, known as galvanic cell। समझ में आया, युक्ता, खुशी, कुछ समझ में आया क्या लिखा गया है, समझाओ। Yes, sir. समझाने की जरूरत नहीं है ना, पहले, हाँ पहले आप लिख लीजिए, फिर देखता हूँ, समझाता हूँ, पहले लिखिए आप लोग। Okay, sir. Okay, sir. तो ये क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जो भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, अभी करके दिखाएंगे। हैविंग एनोड इन रिडक्शन हाफ सेल, क्या होगा, इन रिडक्शन हाफ सेल कैथोड इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, कुछ भी नहीं है, इधर में रिडक्शन रिएक्शन होगा, कई बार बताते हुआ, इस वन में ऑक्सीडेशन। आगे क्या बोला है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लेस लेफ्ट साइड, उधर में है, एंड रिडक्शन हाफ सेल प्लेस राइट साइड, इधर में है। when these cells are connected by salt bridge and both electrodes are connected by किसके वायर, WIR वायर with voltmeter, then circuit is completed and flow of electricity takes place. This representation is known as galvanic cell। कुछ भी समझाने लायक है ही नहीं इसमें, लेकिन जो दूसरा पोर्शन है समझाने के लिए, उसको इरेज करके समझाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और रिडक्शन हाफ सेल है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है कि हम लोग गैल्वेनिक सेल में अगर इसमें दोनों में रिएक्शन हो तो उसको रिप्रेजेंट करना कैसे हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट। तो पहला चीज आप देखिए, सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका है कि इसमें हम लोग, हमारे पास जो है कॉपर एंड जिंक है, जो डेनियल सेल का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें आप बताओ कि किसको एनोड और किसको कैथोड बनाए, कॉपर और जिंक में से किसको एनोड और किसको कैथोड बनाया जाए। जिंक को एनोड। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जिंक, और ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड के पास हम लोग लिखेंगे कि कॉपर, ठीक। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखिए, तो जिंक को, अगर हम लोग जिंक को देखा जाए तो जिंक में ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक क्या बना जाएगा, Zn2+ और +2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। तो आपका ये वाला एक्वस लिखते हैं, जो आयनिक होगा एक्वस लिखा जाता है AQ, और जो नॉन आयनिक होता है उसको सॉलिड।
अब यहाँ पे देखिए दूसरे कैथोड के, तो कैथोड आपने बोला तो एक में ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, तो दूसरे में क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड 2 पॉजिटिव रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या बना देगा, कॉपर बनाएगा। तो ये कॉपर बनेगा तो ये हो जाएगा सॉलिड और ये हो जाएगा एक्वस। दूसरा चीज, अगर इसी को हमने क्या लिखा, अब इसको डिटेल में कर देते हैं यहाँ पे, रिएक्शन एट एनोड, है ना, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास Zn ये कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और आपका रिएक्शन एट कैथोड अगर लिखे हैं हम लोग, रिएक्शन एट कैथोड, तो हम लोग कैसे कैथोड पे रिएक्शन हुआ, आपने देखा कॉपर 2 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, ठीक है। तो सेल टोटल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे कि हाफ रिएक्शन प्लस हाफ रिएक्शन दोनों मिल करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा सेल रिएक्शन। हाफ रिएक्शन प्लस हाफ रिएक्शन मिल करके सेल रिएक्शन बनेगा। अब दोनों को ऐड करिए, तो हमारा जब Zn ऐड हुआ प्लस इसके साथ क्या, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, फिर कॉपर ऐड हुआ, जिंक के साथ कॉपर 2 प्लस आएगा, और ये क्या करेगा, राइट साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट, तो ये तो कट जाएगा। तो आपका इधर में क्या बच रहा है, Zn2 प्लस प्लस आपका कॉपर। जहां पे भी आयन है वो आपका एक्वस मीडियम में डिसॉल्व रहेगा, और जहां पे नॉन आयन है वो तो मेटल रहेगा, तो वो सॉलिड रहेगा। अब इस तरीके से, अब यहाँ पे हो गया ये सॉलिड। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लिखने जा रहे हैं, अब वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन एक बार और एक क्वेश्चन कराते समय हमने बताया था, उसको लिख देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, तो सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से समझिए इसको सेल रिप्रेजेंट करने का, कि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में। तो हमने क्या लिखा कि Zn किस में होगा, सिंगल लाइन लिखेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Zn से Zn2 प्लस, तो आपका क्या लिखेंगे, Zn2 प्लस, ये हुआ। बीच में क्या है, ये जो सिंगल लाइन है ये तो जिंक इलेक्ट्रोड को दर्शा रहा है यहाँ पे। अब बीच में ये क्या है, कि कोई बताएगा ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को कितने लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल लाइन से। हाँ, अब कॉपर 2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉपर 2 प्लस, ये फिर इलेक्ट्रोड फिर कॉपर। तो ये वाला जो, अब इसको देखो जहां पे भी आयंस रहेगा, है ना, बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें जहां पे सिंगल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। डबल लाइन है, ये रिप्रेजेंट करेगा साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज, ठीक। तीसरा चीज, आयंस जो भी होंगे, आयंस रहेंगे एक्वस मीडियम, हमेशा एक्वस मीडियम में रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट हम नहीं कर रहे हैं, आप समझ लेना। और जो सॉलिड रहेगा, ठीक है, अगर एटम एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म, तो एटॉमिक फॉर्म है तो वो हमेशा किस फॉर्म में क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। युक्ता, कुछ हवा लगा, समझ में आया, खुशी? यस सर, यस सर। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आप कर लेंगे किसी का भी इस तरीके से। यस सर। जिंक Zn2 प्लस से में कन्वर्ट हुआ, तो ऑक्सीडेशन Zn2 प्लस, Cu2 प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, Cu, तो Cu2 प्लस अपॉन Cu, तो ये हुआ। तो इसको थोड़ा सा लिखिए आप, थोड़ा सा इसको कॉपी करिए, मिनट और पढ़ लीजिए। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। सेम एडिंग में ही हम लोग एक थोड़ा सा लिखेंगे कि आपका कोई गैल्वेनिक सेल है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। मान लो कि हम इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, केवल आप थोड़ा सा समझाने के लिए। हेडिंग है आपका कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट, तो आपको समझ में आ गया है, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल
सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं सेल पोटेंशियल ई सेल। देख लो यहाँ पे क्या है, ई सेल, ई नॉट सेल नहीं है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं, ई सेल। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ किसका, गैल्वेनिक सेल। मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनिक सेल कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो कितना गैल्वेनिक सेल कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी उसको अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ध्यान में समझो, यहां से आपके पास एनोड है, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, बस थोड़ा सा आप लोगों को समझाया जा रहा है कि इस तरीके से गैल्वेनिक सेल है और यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया, ठीक, इसको साल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट कर दिया। लेकिन सेल पोटेंशियल जो ये गैल्वेनिक सेल बताएगा, ये वाला रीडिंग, इसी को बोला जाता है ई सेल, ठीक, ई सेल, दिस इज द ई सेल। अब ये जो भी रीडिंग बताएगा ई सेल, ई नॉट सेल, ये क्या है, ई सेल है, ध्यान से समझना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ई सेल है। तो हाँ, तो अब ई नॉट सेल तो आपको पता है, ई नॉट सेल तो पता है, ई नॉट सेल कि आपने ई नॉट कैथोड, हाँ, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर दिया, ये तो आपने सीखा है, लेकिन ई सेल सीखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज कैलकुलेटेड बाय किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटेड बाय नर्स्ट इक्वेशन, NEARNST, नर्स्ट इक्वेशन, किसके द्वारा, नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, which is given as, कैसे हम लोग लिखा जाता है, which is given as इंपिरिकल दिया था, तो ई सेल, ठीक है, ई सेल इज इक्वल टू, उन्होंने दिया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, और यहां पे लिखेंगे लॉग, ठीक। अब यहां पे लॉग में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसका भी होगा, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रिडक्शन, वो भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और इस तरीके से कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे इस मेथड से हम लोग किसी का भी हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा। यहाँ पे नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा चीज ऑक्सीडेशन, आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब एनोड का कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन मतलब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, और आपका ई नॉट सेल आपको ये भी पता है, ई नॉट सेल क्या होता है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं, मैत्री समझ में आ रहा है ये बात? अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे, टाइम हमारे ख्याल से आप लोगों का बचा है टाइम कि हो गया है टाइम? अच्छा चलो, अच्छा इसको कॉपी कर लो, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन कल करेंगे।